आज का टॉपिक है शादी ब्याह का जो लगन खत्म हो गया, ब्याह विवाह पर दो शब्द बोलेंगे। इसका मेरा स्टोरी भी पिछले दिनों दस्तक प्रभात में आ गया था। तो शीर्षक है विवाह। क्या नाचने गाने को विवाह कहते हैं? क्या दारू पी करके हुल्लड़ मचाने को विवाह कहते हैं? क्या रिश्तेदारों दोस्तों को इकट्ठा करके दारू की पार्टी को विवाह कहते हैं? डीजे बजाने को विवाह कहते हैं? नाचते हुए लोगों पे पैसा लुटाने को विवाह कहते हैं? घर में 7-8 दिनों तक धूम मची रहती है, उसको विवाह कहते हैं? दारू की 20-25 पेटी लग जाए, उसको विवाह कहते हैं? किसको विवाह कहते हैं? विवाह उसे कहते हैं जो वेदी के ऊपर मंडप के नीचे पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं का आवाहन करके विवाह की वैदिक रस्मों को कराने को विवाह कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम 8 महीने से विवाह की तैयारी कर रहे हैं, और पंडित जी जो जब सुपारी मांगते हैं तो कहते हैं अरे वह तो हम भूल गए, जो सबसे जरूरी काम था वह आप भूल गए, विवाह की सामग्री भूल गए, और वैसे तुम 10 महीने से विवाह की कौन सी तैयारी कर रहे थे? विवाह नहीं साहब, आप दिखावे की तैयारी कर रहे हो, कर्जा लेकर दिखावा कर रहे हो। जो हमारे ऋषियों ने कहा है जो जरूरी काम है वह करो, ठीक है। अब तक लोगों की पार्टियां खाई है, तो खिलानी भी पड़ेगी। समय के साथ साथ रीति रिवाज बदल गए, मगर दिखावे से बचें। मैं कहना चाहता हूं, आज आप दिखावा करना चाहते हो, करो, खूब करो, मगर जो असली काम है, जिसे सही मायने में विवाह कहते हैं, वह काम गौण न हो जाए। 6 घंटे नाचने में लगा देंगे, 4 घंटा मेहमान से मिलने में लगा देंगे, 3 घंटे जयमाला में लगा देंगे, 4 घंटे फोटो खींचने में लगा देंगे, और पंडित जी के सामने आते ही कहेंगे अरे वो पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी भी बेचारे क्या करें, वह भी कहते हैं जल्दी जल्दी स्वाहा स्वाहा। जब तुम खुद ही बर्बाद होना चाहते हो, पूरी रात जागना पंडित जी के लिए जरूरी है। उन्हें भी अपना कोई दूसरा काम ढूंढना है, उन्हें भी अपनी जीविका चलानी है, मतलब असली काम के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप अपने सभी नाते रिश्तेदार दोस्त भाई बंधुओं को कहो, आप जो यह फेरों का काम है वह किसी मंदिर गौशाला आश्रम या धार्मिक स्थल पर किसी पवित्र स्थान पर करें, जहां दारू ना पी गई हो, जहां हड्डियां न फेंकी गई हो। उस मैरिज हाउस, उस पैलेस कॉम्प्लेक्स में देवता आएंगे आशीर्वाद देने के लिए, जहां पे कि मुर्गे की हड्डियां फेंकी हुई होती है। सोचिए, वहां आपके देवताएं आएंगे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन नहीं, आपको तो नाचना कूदना खाना पीना जो भी करना है वह विवाह वाले दिन से पहले या बाद में करें, मगर विवाह का कोई एक मुहूर्त का दिन निश्चित करके उस दिन सिर्फ और सिर्फ विवाह से संबंधित रीति रिवाज होने चाहिए, और यह शुभ कार्य किसी पवित्र स्थान पर करें जिसमें गुरुजन आवे, घर के बड़े बुजुर्ग आवे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। आप खुद विचार करिए, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य है जिसमें सब आए और अपने ठाकुर भूल जाएं, अपने भगवान को भूल जाएं, अपने कुल देवताओं को भूल जाएं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि विवाह नामकरण अन्य जो धार्मिक उत्सव है वह शराब के साथ संपन्न न हो, इन विषयों को शामिल न करें, और खास करके विवाह में अपने गुरुजनों माता भाइयों को अवश्य शामिल करें। उनके बिना विवाह एकदम अधूरा है। माता पिता का आशीर्वाद के बिना विवाह एकदम अधूरा है।
मेरा करबद्ध निवेदन है कि बिना माता पिता के आशीर्वाद का शादी न करें। धन्यवाद।